अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारा एजुकेशन के सी एलिमेंट्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम आज बात करने जा रहे हैं, वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट ओनली इन कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बल्कि हर एक चीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट। इवन मुसलमानों में भी यही है, अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, अगर तुम अच्छे माल करोगे तुम जन्नत में चले जाओगे और अगर तुम बुरे माल करोगे तुम जहन्नम में जाओगे। अगर decision making structure requires that the programmer specify one or more condition to be evaluated or tested by the program। हमने कंडीशन उसको दे दी, अब हम चाहते हैं कि प्रोग्राम उसको टेस्ट करे एंड देन इवेल्युएट करेंगे कौन सी कंडीशन इसके ऊपर पूरी होगी। along with the statement or statement to be executed if the condition is determined to be true। और वो एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। अभी जैसे लाहौर में इलेक्शन हुए, क्या हर शख्स वोट डाल सकता है? उसके लिए शर्त पहली बुनियादी क्या है कि वो 18 साल का हो। क्या हर 18 साल का शख्स वोट डाल सकता है? नहीं। उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके पास एनआईसी नंबर होना चाहिए। क्या हर शख्स जो 18 साल का है सीएनआईसी जिसके पास है वोट डाल सकता है? नहीं। ये एक के बाद एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, ये कहलाती है नेस्टेड कंडीशन। एक शख्स अगर वो नमाज पढ़ रहा है तो क्या वो मुसलमान है? नहीं, पहले उसको कलमा तौहीद मानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके लिए नमाज आगे रास्ते खुलते हैं, जिहाद, हज, ज़कात, पर सारी चीज। मकसद इस चीज का ये है, अहमद मैं क्लास ले रहा हूँ यार, क्लास ले रहा हूँ बार बार। हाँ अच्छा, अब आप उसके अंदर ये है कि आपका अगर स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड टू बी ट्रू एंड ऑप्शन इन अदर स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज डिटरमाइंड टू बी फॉल्स। अगर एक रास्ता आपका ट्रू है तो आप उस वक्त क्या करेंगे, और अगर आपका वो फॉल्स है तो आप उसको कहेंगे। ये आपने दोनों कंडीशन उसको बताई। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पासवर्ड गलत दिया तो उसका फर्ज है कि आपको इन्फॉर्म करेंगे यू एंटर अ रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है ना? यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर एक शख्स बुराई के रास्ते पे चलता है तो उसके लिए जहन्नम तैयार करके रखी हुई। ये इफ और एल्स वाला मामला है। अगर वो अच्छे काम करेगा तो वो इफ, अगर तुमने अच्छे काम किए तो फिर तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, और अगर तुमने बुरे काम किए तो तुम्हें जहन्नम मिल जाएगी। ये जो कंडीशन हमने इम्पोज की हुई है दैट वाज नोन एज द इक्वल। अब आप इसको देखिए कि कंडीशन है, मेरी तरफ से कोई भी कंडीशन हो सकती है। वो कंडीशन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, एक अकेली कंडीशन भी हो सकती है, और एक और मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। इफ कंडीशन इज फॉल्स देन ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में निकल जाए। इफ कंडीशन इज ट्रू तो जो आपने कंडीशन परफॉर्म की हुई है वो उसको मिल जाए। C programming language assume any non-zero and non-null values, assure that if the either zero or null when it is assumed to be false। अब ये कंप्यूटर को दो ही चीजें समझते हैं, या वो जीरो समझता है ऑन या ऑफ, वन समझता है, उसके बाद और कोई स्ट्रक्चर नहीं। तो लास्ट टाइम भी हमने ऑपरेटर्स के अंदर आपसे पढ़ा कि बहुत सारे ऑपरेटर्स, इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, कंडीशन ऑपरेटर्स पढ़े हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स। इनमें से रिजल्ट एक ही आंसर आएगा, या जीरो आएगा या वन आएगा। अगर मैं इसलिए आप इफ वाला खाने की ये दो भी आप लिखते हैं, अगर इसकी वैल्यू ट्रू होती है तो ये इसके नीचे जो है वो चलेगा, अदरवाइज एल्स वाला पोर्शन चलेगा। जो भी उसका सम, जमा, तफरीक, ज़रब, तक़सीम, जो भी आप करें, इससे गर्ज नहीं है, हमें इससे गर्ज ये कि अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो आंसर मिलेगा। एक शख्स है वो सारी जिंदगी इबादत नहीं करता, अल्लाह को उसका एक अमल पसंद आ जाता है, अल्लाह ताला उसके उस अमल की बेस पे उसको जन्नत में डाल देते हैं। अब ये इसका मतलब है कि वो हकदार हो गया, ट्रू हो गया।
आप वो जन्नत में जाएगा और उसको वो तमाम फैसिलिटीज मिलेगी जो जन्नत के लोगों के पास। हाँ, अगर एक आदमी सारी जिंदगी अमाल करता रहा लेकिन इखलास नहीं रखा अल्लाह ताला के मुताबिक, रियाकारी करता रहा, तो अल्लाह ताला वो उसके मुंह पे मार देंगे, उसे कहेंगे चल फारग हो जा। वो ऐसी कंडीशन। सो हमारे पास भी कई तरह की कंडीशन, जैसे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट है कि आपने ये करना ही करना है। इसकी मिसाल आप लोगों को समझाने के लिए, खाना खाना ही खाना है, देयर इज नथिंग, कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसका, कोई अल्टरनेट नहीं है। हमने अगर जिंदा रहना है तो हमने खाना खाना है, बेशक वो हराम खाएं, मुर्दार खाएं। एक स्टेज ये भी आ जाती है कि अगर आप मरने लग पड़े हैं तो अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि आप मुर्दार खाएं, लेकिन उतना जितना आपकी जिंदगी बचाने के लिए। क्यों? इसके बाद कोई और कंडीशन है ही नहीं है। यू मस्ट फुलफिल टू लिव, यू मस्ट फुलफिल। और इफ और एल्स की मिसाल इस तरह है कि आपके पास बिरयानी भी है और कढ़ाई गोश्त भी है, आपसे कहा जाता है या ये खा लो या ये खा लो। तो ये इस स्ट्रक्चर को समझने के कब आपने इफ लगाना है, कब आपने इफ एल्स लगाना है। इसका एक प्रोग्राम मैं आपको बताता हूं ताकि आपके जहन में इफ और एल्स का स्ट्रक्चर जो है बड़ा वाज़ेह तौर पे फर्क आ जाए। ये देखिएगा, मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं, इंक्लूड conio.h इंक्लूड। हालांकि देखिए मैं ये चाहता तो बना बनाया प्रोग्राम भी दिखा देता, जिस तरह मैं ये सिर्फ आप लोगों के लिए गाइड करने के लिए कि मैं हर दफा नया लिखता हूँ, क्योंकि मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए भी जरूरी है। आप छापे के ऊपर कॉपी पेस्टिंग की जरूरत ना आ जाए, अपने हाथ से बार बार लिखें, तब आपको उसकी इंस्ट्रक्शन नजर होगी। अदरवाइज देयर इज नो मेथड टू लर्न। बार बार घबराने की जरूरत नहीं, आपको 10 दफा लिखना पड़ता है, 10 दफा लिखें। आपको आता है तो दुनिया की कोई ताकत आपसे ये छीन नहीं सकती। तो नहीं आता, कॉपी पेस्ट है, किसी की तरफ से देख के लिख रहे हैं तो वो खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, मैं यहाँ पे CLRSCR क्लियर स्क्रीन गेट करेक्टर और इसका नाम मैं देता हूँ जनाब प्रिंटर स्टूडेंट रिजल्ट, एप्टिक स्टूडेंट रिजल्ट। बैकस्लैश n ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। प्रिंटर प्लीज एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ये जनाब मैं इंटीजर एक मार्क्स ले लें सिंपल, और स्कैन एफ में करके %d मार्क्स, वो भी करवा लेंगे, कोई मसला नहीं। इंटीजर हमने पक्के पक्के रखे, वो मुश्किल ना हो जाए। इफ, अब इसका सिंटैक्स समझना है। इफ लगाना है आपको। इफ क्या है? रिजर्व वर्ड, कीवर्ड। पहले लेक्चर में पूरे कीवर्ड बताए। इफ, एल्स, डू, व्हाइल, फॉर, वो सारे कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो अल्फाज जिनको कंपाइलर ने अपने खसूसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद हमेशा स्मॉल ब्रैकेट्स लगेंगे, क्योंकि ये फंक्शन है, ये सारा मिल के स्टेटमेंट बनती है। और अब मैं कंडीशन लगाने जा रहा हूं। अब लेट्स सपोज मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल देन 50, तो मैं प्रिंट एफ करता हूं इसको, यू पास द एग्जाम। अच्छा जी, इसको मैं रन कर रहा हूं। लेट्स सपोज जी मैं कहता हूं कि 25 है,
क्या आएगा स्क्रीन के ऊपर अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो? क्या मिलेगा? क्यों दे देगा भाई? एरर नहीं देना तो प्रोफाइल पे देता। क्यों नहीं होगी? ये एग्जीक्यूट हो चुका सब कुछ है। ये नहीं लिखेगा कि यू फेल द एग्जाम। ये नहीं लिखेगा कि यू फेल द एग्जाम, ये लिखेगा। वो अंधा था उस वक्त देखा हुआ, देख नहीं रहा था। बिल्कुल सही है, कुछ नहीं लिखेगा क्योंकि जब आपकी वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई तो अभी मैंने इफ की कंडीशन थी, अगर वो नहीं पूरी हो रही, लेट्स सपोज 458 दे रहा हूं, ग्रेटर देन 50, ये क्या गलती है? स्कैनफ कर रहा है क्या? हाँ यार, इसीलिए। अच्छा जी, ए 75 तो पास है, लेकिन अब अगर मैंने इसको 45 दिया तो कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, अब एक और मजे की सूरत हाल है। ये आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल ठीक कर देगा। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा आएगा अगर मैंने उसको दिया 65? तो आपको दे चुके हैं जवाब सर जी। उसको छोड़ो, क्या आएगा? क्या था? हमारे ख्याल में क्यों? ये इसको करने के बाद पता चला क्यों 50 से बड़ा नहीं है? बस 65 से भी बड़ा है, 60 से भी बड़ा है, दोनों एग्जीक्यूट करेगा। इफ की स्टेटमेंट एक अलग स्टेटमेंट थी, वो एक अलग स्टेटमेंट थी, उसका ना ऊपर से तल्लक था, नीचे वाले तल्लक था। आपने भी नमाज पढ़नी, मैंने भी नमाज पढ़नी। अच्छा, एक मैंने नमाज पढ़ता ज़कात नहीं देता तो क्या वो छूट जाएगा? तो मैंने एक कंडीशन पूरी कर दी। नबील में ये पानी पड़ा, अनील पानी, बहुत सिंपल सी बात थी। आप कोड को देखें जरा, कोड के ऊपर गौर करें। वो लिखा हुआ है कि जनाब अगर आपने 50 से बड़ा है तो क्या है, अगर 65 देखें तो क्या वो 50 से बड़ा नहीं? ट्रू? क्या वो 60 से बड़ा नहीं? ट्रू? अब फिर आपको चांस दे रहा हूं, इफ एल्स में तो मैं गया ही नहीं। हाँ जी, अब देखें -45, अब क्या आंसर आएगा? अच्छा,
अब अगर मैं इसको 78 देता हूँ, अब क्या आएगा? क्या? बस आपका दिमाग उसके साथ कंपाइल करना शुरू हो गया। अगर मैंने इसको ग्रेटर देन दे दिया और मैंने इसको दिया फॉर एग्जाम्पल 55, अब क्या आएगा? और यही तो है ना, आप क्वेश्चन तो आपको समझ। अच्छा, अब इफ का समझ आ गया। इफ अगर आपकी आती है और उसके बाद एक लाइन आती है तो आपको ब्रैकेट्स लेने की जरूरत है। अगर मोर देन वन है, ये सारी को मैंने एक कवर कर दिया, अब मैं दे रहा हूं 55, अब क्या आएगा? हाँ, दोबारा देखिए, मैंने सिर्फ ब्रैकेट्स लगाई, मैंने और कुछ नहीं किया। अब अगर मैं कहता हूँ जी 42 है, अब क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा भाई मेरे। वो कंडीशन वही जो आपको समझा रहा था, वो मैं आपको समझा रहा था कि अगर एक शख्स 18 साल का है तो क्या वो वोट डालने का अहल है? अरे सुन ले, वो 42 था, उसकी कंडीशन 50 से बाहर ही फ्लॉप हो गई। जब वो फ्लॉप हो गई तो वो अंदर गया ही नहीं। तो सर मैं वही तो समझा रहा हूँ कि एक शख्स नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा? नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो मुसलमान हो जाएगा? मुसलमान के लिए पहली शर्त है कि वो कलमा पढ़े। तो ये जो 50 वाली शर्त थी, ये एक तरह से बाहर कंडीशन थी, उसके अंदर कंडीशन और लगी हुई। वो तो उसके अंदर आया ही नहीं। या ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाए। आप इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, आप कहते हैं मैं हाजिरी भी करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, ज़कात भी देता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, बस मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। ये एक दायरे के अंदर है। आप एक कंडीशन में उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक वो पिछली कंडीशन नहीं पूरी करेंगे। ये जितनी आपकी कंडीशन लगाई थी ग्रेटर देन 60 और ग्रेटर देन 0, ये ब्लॉक में बंद थी, ब्लॉक ऑफ कोड। ये ब्रैकेट्स कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर तो आप आई नहीं। जब तक बाहर वाली सिचुएशन पूरी नहीं होगी, अंदर वाली सिचुएशन बाद की बात है। ठीक है, अब इसी तरह से समझें। लेट्स सपोज मैं यहां पे ब्रैकेट लगा देता हूं। अब इसको देखें, अब 55 दे रहा हूं, अब क्या आएगा स्क्रीन पे? बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो एक ब्लॉक ऑफ कोड के बाद कुछ 6 जो ग्रेटर देन इक्वल वाला 0 था, अब वो एक ब्लॉक ऑफ कोड में चला गया। एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड। अब वो एक ब्लॉक ऑफ कोड पूरा हुआ, उसने वहां तक अपने आप को रखा, दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड पूरा नहीं था, पूरा। एक शख्स से कहता है मैं 18 साल का हूँ, तो उसको जाने की इजाजत है। आपके पास शनाख्ती कार्ड है, आप वोट डालने के लिए चले गए हैं, वो बाहर जो पुलिस वाला पहली लेयर में बैठा है, वो आपसे क्या चेक करेगा? वो पूरा हो गया, आपको जाने की इजाजत मिल गई। अंदर जाते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर के पास, वो कहता है तो वोट ही इसके लिए है, बात खत्म हो गई। बाहर निकल आएगा, वो कहेंगे तुम्हारा किसी और पोलिंग बूथ में है या कहीं और, तो पता चल जाएगा। वो तो पहला सिक्योरिटी का हिसाब तोड़ना है, उसके लिए शनाख्ती कार्ड चाहिए। एक के अंदर दूसरा हिसाब, दूसरे के अंदर तीसरा हिसाब। इसको सोचें, आपने एटीएम में पिन डाली, पहला हिसाब,
दूसरा हिस्सा ये कि आपने उसको डिनोमिनेशन दी 500 का मल्टीपल। तीसरा हिस्सा ये होना चाहिए कि आपके अकाउंट में पैसे हैं। ये सारी कंडीशन एक के बाद एक के बाद, ये नहीं कि पहले सारी कंडीशन इम्पोज कर। जो मैंने आपको पहले एक की कंडीशन बताई वो ये थी कि सब अपने अपने तौर पे काम करें। आपकी नमाज की आपसे पूछ प्रतीज होगी, उसकी नमाज की उससे पूछ प्रतीज होगी। हर शख्स के अमाल का जिम्मेदार वो खुद है। ये वो थी कंडीशन जो मैंने आपको शुरू में सारी लिखे लगा दी। फिर कुछ है आपके इज्तिमाई फराइज, दूसरों के रुकने अखलाक से बात करो, जिहाद है, ये ज़कात है, किस तरह के मामला आपके जो मुआशरती आ गए एक कंडीशन के अंदर, वो आपकी उस वक्त कहेंगे भाई एक पैराग्राफ पूरा करके दूसरा पूरा। आई होप के अंडरस्टैंड हो गया। लेकिन अभी इसी तरह से इस प्रोग्राम को हम और तरीके से करते हैं कि अगर एक शख्स है, अब इस मार्क्स को सोचें, अगर उसके हम ये कंडीशन लगा रहे हैं, ये मैं ब्लॉक ऑफ कोड खत्म कर रहा हूं। अगर तो भी मार्क्स जो हैं वो 50 से ऊपर है, यू पास द एग्जाम बाय लक, एल्स में उसको कह देगा यू फेल। एल्स में याद रखें उसको करने की जरूरत नहीं है, कोई कंडीशन एल्स के साथ नहीं आती। सॉरी यू आर अ लूजर। अब मुझे बताएं कि अगर मैं 45 देता हूं तो स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा? बस सॉरी यू आर अ लूजर, यू फेल। क्यों नीचे वाला यू फेल आ रहा है? क्योंकि वो तो एक इंडिपेंडेंट है, उसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन इस तरह की कंडीशन अमूमन प्रोग्रामिंग में नहीं होती कि आप इंडिपेंडेंट की कंडीशन देते हैं। हम अमूमन ये रखते हैं कि एक काम नहीं हुआ तो दूसरी जगह, दूसरा काम नहीं हुआ तो तीसरी जगह पे कोई ना कोई तो कंडीशन किसी को नहीं चाहिए। दो ही रखते हैं, पैसे निकलेंगे एटीएम से या पैसे नहीं निकलेंगे। आपने यूजर नेम और पासवर्ड गलत लगाया तो आप लॉगिन नहीं हो सकते। देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप कैसे डायरेक्ट मिशन में मेरा पासवर्ड भूल गया तो नहीं आने देगा, उसके अलावा तो आप कंडीशन नहीं हो सकती। अब यही देखें कि ये सारी चीजें मिलके ये छोटा छोटा प्रोग्राम जो था हमने बनाया, ये कैसे जो है वो बेहतरीन बनता जाएगा। अगर मार्क्स आप देखें, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 हो तो यू गॉट ए प्लस ग्रेड, ऐसे ही है ना? अच्छा, यानी 95 है तो ये बड़ा अच्छा है, यू गॉट ए प्लस ग्रेड। दोबारा देखें, इसकी गलती को समझें। अगर 150 दे दिए अब क्या आएगा? जो कि गलत है। हमें इसको बाउंड करना होगा, 90 से ऊपर 100 से नीचे। बाउंडिंग के लिए एंड है, कल भी पढ़ाया था। दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो आंसर आएगा, एक कंडीशन फुलफिल होगी। तो अब वो एंड कैसे लगाएंगे देखें, एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल देन 100। अब देखिए 98, 125। आप कहेंगे ये कैसे नहीं होते, उसका होते तो वो कंडीशन पूरी नहीं होती थी, तो एल्स में चला जाता है। वो स्पेशल कम है ज्यादा है, उसमें स्कूप पार्ट को देखना है। अगर आप प्रोग्राम बनाते जा रहे हैं तो इसी तरह से एल्स के आगे फिर एक आएगा एल्स इफ। आप यही कंडीशन को बेहतर करेंगे, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल देन 80 एंड मार्क्स लेस देन 90। तो प्रिंट एफ कर दें, यू गॉट ए ग्रेड
एल्स। अब ये प्रोग्राम और बेहतर हो गया। अगर 87 है, कंप्यूटर अब समझदार होता जा रहा है ना। 98 ए प्लस ग्रेड, 78 एल्स इफ यू एल्स इफ में क्या डालनी कंडीशन अगली, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल देन 70, मार्क्स लेस देन। यही अब आपको गलती, आपकी एक चीज की गलती आपको कहां पहुंचाएगी देखिएगा। अब मैं लेस देन 80, अब मैं पूरा दे रहा हूं। अब अगर मैं 80 दे दूं तो क्या आएगा? बिल्कुल। क्यों ए ग्रेड में पकड़ा? क्योंकि नहीं, पहले कंडीशन एग्जीक्यूट हुई तो फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी देयर। तो आपने ये रखना चाहिए, अगर ग्रेटर देन इक्वल देन है तो लेस देन 89 और ये 79। ये अभी भी बाकी मेरे से करवाना है। ये समझ आ गई है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।